नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की खास पेशकश जिसका नाम है सिटी सेंटर। मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका। और सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। हथियारबंद आतंकी भेजकर हर बार मुंह की खाने वाले पाक ने इन दिनों ड्रग्स आतंकवाद का रास्ता अपना लिया है। ताज़ा मामला जो है वो अनूपगढ़ का है, जहां सीमा पार से ड्रोन के जरिए 15 करोड़ की हेरोइन भेजने की नापाक हरकत की गई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह सीमा से सटे अनूपगढ़ के एक खेत में किसान को एक शक्तिशाली ड्रोन और एक पैकेट दिखाई दिया, जिसकी सूचना पर बीएसएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पड़ताल में पैकेट में 3 किलो हेरोइन मिली, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 करोड़ आंकी जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हेरोइन ड्रॉप करके आया था ड्रोन, लेकिन वो ड्रोन जो है खराब हो गया और किसान के खेत में ही गिर गया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी तस्कर शक्तिशाली ड्रोन इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी दूर तक उड़ान भरने में सक्षम होता है, लेकिन खेत में ड्रोन के मिलने के बाद यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि या तो ड्रोन ख़राब हो गया था या फिर उसकी बैटरी जो होती है वो समाप्त हो गई थी। सीमावर्ती गांव में खेत में ड्रोन और हेरोइन मिलने के बाद बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी की है। आने जाने वाले हर वाहन को गहनता से जांच उसकी हो रही है और इलाके में आए संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है। पाकिस्तान से भारत में भारी मात्रा में हेरोइन की तस्करी हो गई थी। आंकड़ों की बात की जाए तो इस साल जनवरी से अब तक 200 करोड़ से अधिक की हेरोइन की खेप बीएसएफ और पुलिस द्वारा पकड़ी जा चुकी है। हम आपको बता रहे हैं 200 करोड़। और भरतपुर में हम आपको बताते चलें, मानसूनी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नाले सभी उफान पर हैं। करौली जिले से निकलने वाली जो गंभीर नदी में पांचना बांध है, वहां पर 3 गेट खोलकर पानी छोड़े जाने के चलते जिले के बयाना एवं रूपबास तहसील से निकल रही गंभीर नदी में करीब 4 दशक के बाद पानी आने से लोग काफी खुश हैं। विधायक ऋतु बनावत ने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ पानी का विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण और मंगल गीत गाकर पूजा भी किया है। विधायक ऋतु बनावत ने बताया है कि पांचना बांध के 3 गेट खोले गए हैं, जिसके चलते लंबे समय के बाद बयाना और रूपवास विधानसभा क्षेत्र से निकल रही गंभीर नदी में पानी आया है। गंभीर नदी में पानी को देखकर लोग काफी खुश हैं और शनिवार विधानसभा क्षेत्र के लोग के साथ मिलकर गांव सीधपुर में गंभीर नदी के रास्ते पहुंचे पानी का विधिवत रूप से मंगल गीत गाकर मंत्रोच्चार करके पूजा भी किया गया है। आशा यही किया जा रहा है कि गंभीर नदी में 12 महीने पानी रहेगा। बूंदी की अगर आपको बात बताएं तो राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। बूंदी में सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण शहर की नवल सागर और जैत सागर झील में पानी की आवक लगातार हो रही है और नवल सागर झील से तेज पानी की निकासी हो रही, जिससे एक बार फिर नागदी बाजार में पानी का सैलाब देखा गया है। इस बार पुलिस का जो बैरिकेड्स पानी की तेज धार में जो है वो बह गया। लोगों ने रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे किसी की चलती थोड़ी ना है। इधर जैत सागर रोड पर भारी बारिश के चलते पहाड़ों से पानी का सैलाब सड़कों पर देखा गया है। लोग पानी के सैलाब को पार करते दिख रहे हैं। बारिश के चलते नवल सागर का पानी शहर के नागदी बाजार से लेकर चौमुखा बाजार, सदर बाजार, मीरा तक क्षेत्र तक पहुंच गया है। इन इलाकों में पानी का सैलाब सड़कों पर दौड़ रहा है, जिसके चलते लोगों का शहर से संपर्क बिल्कुल टूट गया है। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व भी शहर में इसी तरह तेज बारिश हुई थी। और इसी श्रृंखला में आपको एक बार फिर से बता दें, बूंदी में सड़क पर मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कार सवार लोगों ने मगरमच्छ को सड़क पार करते देखा तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी एक झलक आप भी देख पा रहे होंगे, जिसमें विशाल मगरमच्छ सड़क को पार करते हुए दिखाई दे रहा है और कार सवार वीडियो बना रहे हैं। घटना के बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना जरूर दी है और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को रेस्क्यू करने के लिए तलाशना भी शुरू कर दिया, लेकिन वन विभाग की टीम के हाथ खाली अभी तक रहे। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व तीरथ गांव में भी एक घर के अंदर मगरमच्छ घुस गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मगरमच्छ आ कहां से रहे।
और जयपुर की बात अगर आपको बताएं तो राजधानी जयपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक को 8 दिनों तक डिजिटल हाउस अरेस्ट करके रखा गया। दरअसल युवक को 1 अगस्त की दोपहर को एक फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को RBI कस्टमर सर्विस अधिकारी बताकर युवक से ठगी की कोशिश की। बातचीत के दौरान ठग ने 712 करोड़ की टेंडर फंडिंग की बात कही और युवक को डराने लगा। इसके बाद हैदराबाद पुलिस अधिकारी एक महिला ने धमकाया और आरोपी ने CBI और ED अधिकारियों के नाम से फर्जी वारंट को भी भेजा वहां पर। साथ ही पीड़ित को नया फोन भी खरीदवाया। साथ ही युवक से एक ऐप डाउनलोड करवाकर वीडियो कॉल के जरिए अपनी निगरानी में भी रखा। ठगों ने पीड़ित के आधार पर आधार कार्ड और खातों से 4,55,000 लेने के बाद युवक पर FD तोड़वाने का भी दबाव बनाया, जिसके बाद युवक ने नई चेकबुक के लिए बैंक में अप्लाई किया। जब चेकबुक घर पहुंची और परिवार वालों ने उसकी जानकारी मांगी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करवाया गया और युवक को साइबर ठगों की गिरफ्त से बाहर निकाला गया। राजधानी जयपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने अपने एक नए तरीके से एक युवक को 8 दिनों तक, जी हां 8 दिनों तक हाउस अरेस्ट करके रखा और करीब 4,55,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया। और इस दौरान इन 8 दिनों में उस युवक के साथ कई सारे फर्जी अधिकारी बनकर फ़ोन किए गए। CBI और ED के अधिकारी तक ये साइबर ठग बने और युवक को डरा धमका कर करीब 4,55,000 रुपए की ठगी की गई। हालांकि समय रहते परिवार के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद युवक को इस साइबर ठगों के जुगल से छुटाया गया। 8 दिनों तक अपने ही घर में ये युवक वीडियो कॉल पर उनकी अरेस्ट में आ जाता है और संभवतः पूरे प्रदेश का ये पहला ऐसा मामला भी बताया जा रहा है। मुबारक खान, NDTV, जयपुर। और अजमेर में RSC की महिला सिपाही के ट्रांसफर और उसके भतीजे को खेलकूद कोटे में नौकरी लगाने के नाम से 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हम आपको एक बार अवगत करा दें। जानकारी के मुताबिक जो है RSC में तैनात महिला कांस्टेबल तारामणि ने एक रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पोस्टिंग अजमेर में है और वह जयपुर में ट्रांसफर करवाना चाहती है। इसी बीच हाड़ी रानी बटालियन में तैनात कांस्टेबल मुकेश चौधरी और अजमेर के दरगाह थाने में तैनात कांस्टेबल नेमी चंद से उसकी मुलाकात हुई। दोनों ने पुलिस स्टाफ होने का हवाला देते हुए तारामणि को उसके जयपुर में ट्रांसफर और भतीजे की नौकरी लगाने का झांसा दिया और अपनी बातों में उलझाकर उससे 6 लाख रुपए नगद और बाकी 10 लाख रुपए ऑनलाइन दोनों सिपाही से खाते में डलवा दिए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों के बैंक अकाउंट्स की जांच शुरू कर दी गई है। महिला परिवादिया है हाड़ी रानी में, जिसने थाना जयपुर ऊपर से एक प्रकरण दर्ज कराया है कि मेरे हाड़ी रानी में मुकेश चौधरी व नेमी चंद, इन्होंने मुझसे मेरा जयपुर पदस्थापन करवाने के नाम पे वे मेरे भतीजे को खेलकूद कोटे से नौकरी लगाने के नाम पे 15,70,000 रुपये प्राप्त किए। इसमें से कुछ पैसा नगद देना बताया व कुछ पैसा इन दोनों के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करा था। पेमेंट वापस काम करा नहीं और पेमेंट वापस मांगने पर देने में आनाकानी कर रखे हैं और फोन बंद कर 420 406 IPC में बात ये मामला दर्ज है। बात करेंगे अलवर की, तो अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने 2 युवकों पर शादी का झांसा देकर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है और पीड़िता ने अपनी मां के साथ रामगढ़ थाना पहुंचकर 2 जनों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। गैंगरेप की शिकार हुई युवती 6 महीने की गर्भवती हो गई है। तबीयत खराब होने पर जब उसे डॉक्टर को दिखवाया गया तो गर्भवती होने का पता चला। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच में जुट गई है। पुलिस ने बीती रात को ही रामगढ़ हॉस्पिटल में पीड़िता का मेडिकल करवा लिया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में लिखा है कि आरोपी यासिफ पुत्र अहमद और साहिल पुत्र समसुद्दीन अधिकतर पीड़िता के घर पर आते रहते थे। यासिफ पीड़िता से शादी करना चाहता था, इसलिए उनका आना जाना खूब लगा रहता था। एक दिन आरोपी यासिफ ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर पहले तो संबंध बना लिया और फिर उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। उसके बाद 26 जनवरी 2024 को पीड़िता घर पर अकेली थी तो आरोपी यासिफ और उसका दोस्त साहिल उसके घर पर आया
और आरोपी आसिफ ने उसकी इच्छा के खिलाफ बलात्कार किया, रेप किया उसके साथ। उसके दोस्त ने वीडियो भी बना ली और वीडियो वायरल करने की धमकी ये देता रहा। विरोध करने पर दोनों ने कई बार मारपीट की और फिर दोनों ने उसके साथ बलात्कार भी किया, यानी मारपीट किया, उसके बाद बलात्कार किया। साथ ही धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को भी बताया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। पीड़िता ने 2 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा है, बलात्कार का आरोप लगा है, उसमें केस दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान आरपी सिंह किशोर सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर के छत्रेल गांव के पास झाड़ियों में एक नवजात बच्चा मिला है। जी हां, नवजात को पॉलिथीन और कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में फेंका गया था। ग्रामीणों ने जब नवजात शिशु को झाड़ियों में देखा तो तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद एम्बुलेंस से नवजात को राजकीय जवाहर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। हालांकि बच्चे को कौन फेंक कर गया है, इसकी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं मिल पाई। और आपको बता दें कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए कोटा से दुखद खबर सामने आई है। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में नर बाघ नाहर की मौत हो गई है। बाघ की मौत नेचुरल बताई जा रही है। करीब 17 महीने पहले ही बाघिन महक के साथ जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से इस नाहर टाइगर को कोटा शिफ्ट किया गया था। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बाघ नाहर करीब 18 साल का हो चुका था, जिसकी सटीक उम्र 17 साल 10 महीने और 19 दिन बताई जा रही है। डीसीएफ वाइल्ड लाइफ अनुराग भटनागर ने बताया है कि गुरुवार शाम से बाघ को जो है डिस्प्ले एरिया से नाइट शेल्टर में लिया जा रहा था, तो बाघ का पिछला हिस्सा हलचल नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर गया। पशु चिकित्सक और उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। पशु चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर गन की सहायता से दवाइयां भी डाली। बाघिन महक को बाघ नाहर के पास छोड़ा ताकि बाघ का कुछ मूवमेंट हो सके, लेकिन नाहर ने सिर्फ पूंछ हिलाई। विभाग की टीम ने रात भर मॉनिटरिंग की, लेकिन बाघ की सांसें थम गई। बाघ नाहर का जन्म 20 अक्टूबर 2006 को भोपाल में हुआ था। मार्च 2013 को इसे जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कराया गया। करीब 10 साल से बाघ नाहर जयपुर पार्क में था, जिसके बाद मार्च 2023 में बाघिन महक के साथ कोटा उसे शिफ्ट भी किया गया था। और धौलपुर से खबर आ रही है, जहां हम आपको बता दें छितरिया ताल ओवरफ्लो होने की वजह से धौलपुर शहर की 40 से अधिक कॉलोनियां जलभराव की चपेट में आ गई हैं। कॉलोनियों में जलभराव के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि तालाब के रूप में तब्दील हो गया सब कुछ। ये देखिए तस्वीर आपके समक्ष है। लोगों के घरों में पानी घुसने तक की नौबत आ गई है। मकान की दीवारों में दरारें बन गई हैं। कई मकान गिरकर धराशाही भी हो चुके हैं। जी हाँ, लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर को बारिश ने पानी पानी कर दिया है। धौलपुर शहर की करीब 40 कॉलोनी छितरिया ताल ओवरफ्लो होने के कारण जल भराव की चपेट में आ चुकी हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त उर्मिला विहार कॉलोनी में। देख सकते हैं, सहयोगी को चाहूंगा कि एक बार हालात जरूर दिखाएं। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। कच्चे पक्के मकान भी धराशायी हो रहे हैं। स्थानीय शासन प्रशासन की बात की जाए तो इनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। हमारे साथ लोग हैं, स्थानीय कॉलोनी को लोग हैं। सर आप बताएं, आपका नाम? राजेश शर्मा। क्या हालात हैं सर इसमें पानी? इस कॉलोनी में ये हालात हैं कि सुबह सुबह बच्चे जाते हैं तो पानी में घोंटू कर पानी में उठ के निकल के जाते हैं, और आने जाने में खाने पीने की सामान नहीं ला पाते हैं। इतनी परेशानी हो रही है इस पानी में, और अपनी जेब से भी जो कुछ होता है वो कर रहे हैं, पर प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ये जो सड़क डल रही है इसको कौन डलवा रहा है? ये हम सब कॉलोनी वासी मिलके डलवा रहे हैं, अपने स्तर पर डलवा रहे हैं। अपने स्थल पर डलवा रहे हैं। प्रशासन में कई बार हमने लेटर भी दिए हैं, कई बार पहुंचे भी हैं, कभी किसी ने सुनवाई नहीं की है। और कन्वर्ट शुदा कॉलोनी है, फिर भी इसमें कोई वो नहीं है। सबने अपने पैसे जमा करके, सीवर के, रोड के सब पैसे जमा करके तब अपने यहाँ मकान बनवाए हैं, पर नगर पालिका कभी कोई ध्यान नहीं देती है। तो नगर परिषद पर यहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आप बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम उदय नारायण शर्मा है। उदय जी, क्या पोजीशन है कॉलोनी? कॉलोनी की पोजीशन तो बहुत ही बेकार है। इसमें निकलने में अक्सर ही हमें परेशानी आती है। जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरी कॉलोनी के अंदर पानी। अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं ना? जी, हालात तो बहुत ज्यादा
क्योंकि एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि मेरा खुद का एग्जाम चल रहा है, तो मेरे को डेली सुबह 7 बजे घर से निकलना होता है। तो निकलते में यहाँ मेरे को घर से रोड तक आने के लिए आधा 1 घंटा बर्बाद होता है, जिसको मैं अगर कहीं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देता तो कुछ फायदा भी होता, बट वो फालतू का 1 घंटा मुझे बर्बाद करना पड़ता है। तो इसलिए इससे बहुत परेशानी हो रही है, हमें स्टूडेंट्स को ज्यादातर परेशानी हो रही है। स्थानीय नगर परिषद आयुक्त है, उनको अवगत कराया समस्या को? जी सर, बिल्कुल अवगत कराया हुआ है, और स्थानीय जो प्रशासन है उसकी नज़र में भी है, बट वो कोई एक्शन लेना पता नहीं क्यों नहीं ले पा रहे हैं, और कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। बट हम जो परेशान है, जो सभी कॉलोनी वासी अपने स्तर पर परेशानी है, और कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई। यहाँ पर मट्टी भी सभी कॉलोनी वासियों ने अपने स्तर पर पैसे इकट्ठे कर करके, कोई किसी की मंथली इनकम 1000, 10,000, 5,000, 15,000, वो मंथली इनकम के साथ भी वो इंसान अपने लिए सड़क पे मट्टी डलवाने के लिए 5,000, 6,000, 10,000 रुपए खर्च कर रहा है, तब उसके घर तक जाने के लिए रास्ता बन पा रहा है। तो इससे परेशानी तो बहुत हो रही है। बच्चियां कॉलेज नहीं जा पा रही हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई बच्चे बहुत दिन से हादसे भी हो रहे हैं, हादसे भी हो रहे होंगे। जी बिल्कुल, हादसे कई बार हुए हैं। कई बार मोटरसाइकिल्स वगैरह खराब भी हुई हैं, लोगों को पानी में से निकल कर जाना पड़ रहा है। नगर पाल जब भी जो निकलते हैं तो मोटरसाइकिल्स के अंदर पानी भर रहा है, उसकी भी समस्या है। तो कह सकते हैं कि हालात यहाँ पर दयनीय हो रहे हैं। आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप स्थानीय है यहाँ? मेरा नाम हेमा शर्मा है। कॉलोनी की क्या स्थिति है यहाँ पर? हालात बहुत ज्यादा कॉलोनी की बेकाबू हो बहुत रहे हैं। बुरी स्थिति है साहब, छोटे छोटे बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं स्कूल जाने के लिए, कई बार गिर भी जाते हैं, और कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। आपने समस्या को अवगत कराया प्रशासन को? हाँ, लिखित में हमारे घर वाले वगैरह लिखित में कई बार दे के आए, प्रशासन को बहुत बार अवगत कराया है। लेकिन कोई हमने समस्या का समाधान नहीं हो रहा किसी को कभी आते ही नहीं देखा है यहाँ पे। है। आप बताएंगे आपका नाम? मीरा शर्मा। पूरा हालात क्या है कॉलोनी के? आप हालात तो सब दुनिया दिख रही, सब बूढ़े बैठे हम तो जाठो नहीं तो निकलवे जगह ना बाहर जावे के का जगह सब बच्चा बंद है ना स्कूल जावे थे बंद है, और पूरे दिन कलेक्टर के जो बैठे बैठ के पूरी कॉलोनी के आदमी आए, मैंने कोई आए कि नहीं कुछ देखा ही नहीं है। मंत्री भी आए थे, प्रभारी मंत्री, उनको भी समस्या बताई थी, बिनु बताई लेकिन उसके बाद कोई समाधान नहीं कोई होता। समाधान नहीं है। रोजा को हो जाओ समाधान तो कब वो तब जब कछु हो तब का करे, जब मट्टी डरवा ले तो बेचारे पैसा खर्च करते पर डरवाई 5 साल और जी फिर डरवा दिए सब। नहीं, ये जो मिट्टी डलवा रहे हैं खुद पैसे से डलवा रहे हैं, अपने पैसे से। खुद अपने पैसा थे, सब लोगों ने पैसा से डरवाई, सब के दरवाजे पे दिएगा। तो सिस्टम के लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि कॉलोनी के जो लोग हैं खुद पैसे से यहाँ पर मिट्टी डलवाई जा रही है। आप बताएंगे बहन जी, आपका नाम? अंजना शर्मा। क्या हालात है? यही है, बहुत परेशानी हो रही है, और बहुत ज्यादा परेशान, निकल भी नहीं पा रहे बाहर बिल्कुल। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? ऐसे ही है, पिछली बार भी हम लोगों ने सबने पैसे इकट्ठे करके और मिट्टी डलवाई, और इस बार भी डलवाई, पर बारिश हो जाती है तो फिर वही हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, निकल ही नहीं पाते। तो लोगों को इस समय हो रही है, भारी परेशानी हो रही है। सर आप बताएं, कई बार बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है आप लोगों को? बहुत करनी पड़ रही है साहब, और उर्मिला बिहार की स्थिति तो बहुत दयनीय है। विधायक जी से और नगर पालिका आयुक्त जी से कई बार कह चुके, और उनका जवाब ये मिलता है साहब बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है, ये कह के और भगा देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और यहाँ कॉलोनी की समस्या आप देखेंगे तो बहुत दयनीय है। दूध लेने के लिए, घर में सब्जी लेने के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है, और शिक्षा के लिए बच्चियां पढ़ने के लायक नहीं निकल नहीं पा रहे हैं। इससे कॉलोनी से बहुत दयनीय, प्रशासन कुछ नहीं देख रहा है इसकी तरफ, और मतलब बिहार की हालत बहुत खराब है। कई क्या बार हालात है? ये हालात ऐसे नरकीय जीवन जी रहे हैं, नरक जीवन जी रहे हैं। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, आपके पार्षद हैं, कोई नहीं आया हमारे सांसद पास, हैं, कोई नहीं आया। हम खुद जाते हैं, कलेक्टर जाते हैं, चेयरमैन साहब के पास गए, वो बोले कि चाय पी जाया करो, 15 दिन बाद आ जाया करो, और बस जब बजट आएगा तब देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं। बजट का हवाला दे दिया जाता है, बजट का हवाला दे दिया जाता है, समस्या का समाधान समस्या का समाधान कोई नहीं है। सर आप बताएंगे, सर आपका नाम? राम कुमार पैरा सर, एडवोकेट। जी सर, वकील साहब। 3-4 साल हो गई यही समस्या बनी हुई है। नगर परिषद, शासन, प्रशासन सबसे मिल चुकी है ये कॉलोनी वासी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी होने वाला भी नहीं है। कोई लोग, बीडम साहब भी आश्वासन दे गए, कलेक्टर साहब भी दे गए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। कोई नहीं आया, न पानी निकासी करवाई, बच्चे बुजुर्ग अब बीमार पड़े हैं, उनको दिखाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है।
निकलना दूभर है, यहाँ गिर पड़ते हैं लोग बाहर, तो इससे चोटिल भी हो गए हैं बहुत से लोग। आप बताएं, आपका नाम क्या है? सर प्रदीप नाम है मेरा। क्या हालात है इस समय कॉलोनी? बहुत बुरे हालात हैं। न तो आम आदमी अपने दैनिक कार्यों को कर पा रहा है और ना ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं सर। 8-8 10 दिन हो गए, बच्चे घर ही बंद हैं, निकाले तो बीमार हो रहे हैं सर। कई बीमारियां फैल रही हैं इससे, सांप बिच्छू जहरीले मतलब जानवर इसमें से कीड़े भी निकल रहे था और खा जाए पता ही ना चल रही था। नेता, विधायक, पार्षद, नगर परिषद आयुक्त, तो आपका शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा क्या? सबसे बात कर रखी है साहब, और कई बार एप्लीकेशन भी दी है, जनता ने जाके भी कहा है, लोग बागों ने जाके कहा है कॉलोनियों के लिए, और समस्या से अवगत भी कराया है। जिला प्रभारी मंत्री आए मैडम साहब, उनसे भी आप मिले? हाँ, उनसे मैं तो नहीं मिला, लेकिन काफी लोग मिले थे हमारी कॉलोनी से जाके, तो उन्होंने आश्वासन तो क्या सर, वही कहा था कि हाँ हम करवाएंगे इस पे व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। व्यवस्था सुधार कोई नहीं हुआ है। सुधार कोई नहीं हुआ है। व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका है। आप बताएंगे आपका नाम? धर्म सिंह से। धर्म सिंह जी, चारों तरफ जल भराव, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत समस्या से। मैनेजमेंट क्या है, तो कुछ वो चल रहा है, पानी जल भराव हो सकता है, बच्चे नहीं जा सकते स्कूल में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं सर। 8-10 दिन है, सब प्रशासन से सब कर ले, प्रशासन कह जाते हैं सब वैसे हो जाएगा वैसे हो जाए, कोई नहीं सुन रहा है इधर। नेता MLA कोई नहीं आता इधर, सब अपने ऊपर ही वो चल रहा है। इन लोग आप बताएंगे? जी, मेरा नाम मुनीश सिंह है जी। हम यहाँ लोग काफी दिनों से रह रहे हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और मकान गिरने की संभावना है। और हर साल कहते हैं कि लोग बाहर के बजट में है ही नहीं कुछ, तो हम कहाँ से कराएं काम, और हर साल का ये सिस्टम है ये। तो कॉलोनी है ये, कम से कम 40 कॉलोनी है धौलपुर शहर की, जो इस समय जल भराव की चपेट में है। नगर परिषद का एक ही इन लोगों के पास जवाब है कि बजट का अभाव है, पल्ला झाड़ दिया जाता है और लोग अपने हाल पर जीने के लिए मजबूर हैं, लाचार हैं। सिस्टम और सरकार की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोगों का नारकीय जीवन बन गया है। सहयोगी अनिल दिवाकर के साथ नीरज शर्मा, NDTV धौलपुर। और हर घर तिरंगा के संदेश को लेकर आज भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट प्रशासन रतन कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिवपाल जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। छात्रों में छात्र छात्राएं और स्काउट्स के विद्यार्थियों और सिविल डिफेंस की टीम ने हाथों में तिरंगा लेकर आमजन से तिरंगा लगाने की अपील भी की है। तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर सेशन कोर्ट चौराहा, रेलवे स्टेशन चौराहा, गोल प्लाऊ चौराहा होते हुए सूचना केंद्र तक निकाली गई। सीओ जिला परिषद शिवपाल जाट ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में उत्सव का माहौल बने और प्रदेशवासियों में गर्व की भावना का संचार हो, इसके लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक देशवासी को देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने का अवसर भी एक प्रदान करता है। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मेरा धर्म तिरंगा मेरी शान तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सभी जयपुर शहर कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन से अपील करते हुए खाचरियावास ने कहा है कि सभी अपने घरों और अपनी कॉलोनियों में 15 अगस्त के दिन तिरंगा जरूर लहराएं। मेरा धर्म तिरंगा मेरी शान तिरंगा, हम सब कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता जयपुर की और प्रदेश में भी सब जगह एक ही संकल्प है कि तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी शान है। 15 अगस्त को सब अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे और मैं सब लोगों से भी अपील करूंगा, नागरिकों से, अपने अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और खबर जयपुर से है, जहां राज्यसभा में हंगामा और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास की चर्चा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सांसद जया बच्चन के उपराष्ट्रपति के लिए सहयोगी कलीग शब्द का इस्तेमाल गलत है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। मैं सोचता हूँ कलीग शब्द बहुत गलत था, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं जो एक अलग, और राज्यसभा का सदस्य बहुत अलग है। वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, हम कलीग हैं। हमें वो कलीग कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति को और सभापति को कलीग करना हम नहीं कह सकते। तो हमारे कलीग है नहीं, वरिष्ठ है और उनका एक सम्मानित पद है
तो ये बात कहना मैं सोचता हूँ उन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर कांग्रेस ने, विशेष रूप से मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ सोनिया जी उकसा रही थी। जब आसन ने किसी प्रश्न के लिए नाम पुकारा, किसी सदस्य का जिसका प्रश्न था, पहला प्रश्न नाम पुकारा, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम मत बोलो। वो नहीं बोले और फिर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस एकजुट होकर के हंगामा करने लग गई। खबर डूंगरपुर से है, जहां 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। इसी के तहत बीजेपी एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा के विश्वनाथ मंदिर में एसटी मोर्चा के साथ बैठक ली। बैठक में उपचुनाव के साथ तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर चर्चाएं की गई हैं और बैठक में एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री शंकर लाल मीणा, एसटी मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी मान सिंह कटारा, पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, प्रधान कारीलाल ननोमा, जिला महामंत्री नानू राम और एसटी मोर्चा जिला महामंत्री विजयपाल डोडरी, धनराज कटारा सहित मौजूद रहे।